इस मांगा के स्टार्ट में दिखाया जाता है, एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक नज़रों से सामने की ओर देख रहा होता है। और ये जो होता है ना, एक फाइनल बॉस होता है। और उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो एकदम तलवार लेकर सामने की ओर देख रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, पूरी तरह से तैयार होता है उसे ड्रैगन को मारने के लिए, एकदम तलवार लेकर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, उस तलवार को लेकर उस बॉस जो होता है ना, फाइनल बॉस, उसके ऊपर में हमला करने के लिए जा रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है उस ड्रैगन के ऊपर में हमला कर देता है। और दिखाया जाता है एक ही स्लैश में पूरी तरह से 2 टुकड़ों में बांट दिया होता है उस ड्रैगन को। उसके बाद कोई वॉइस बोलता है, हीरो आपने डिफीट कर दिया है इस ड्रैगन को, तो फिर ये प्रिंसेस जो है ना वो आपका हुआ, ऐसा बोल रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है एक लड़की को दिखाया जाता है जो आसमान से मतलब कि नीचे की ओर आ रहा होता है, जैसे एकदम सामने से दिखाया जाता है। जो ये लड़की होता है काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। और उसके बाद में इस लड़की को और भी ज़्यादा सामने से दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है ना। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर गेम खेल रहा होता है। अभी जो कुछ भी हुआ था ना, वो सब कुछ गेम पर ही हुआ था। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर इस प्रिंसेस को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर इस प्रिंसेस को देखते हुए एकदम ठरकी वाला निगाह से बोलने लगता है कि इस समय का मैंने कितने ज़्यादा समय से वेट किया हुआ था, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और उसके बाद में दिखाया जाता है उधर ही देख ही रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है उधर देख ही रहा होता है कि अपने मेन कैरेक्टर को एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सा एक बिजली का झटका लगता है। और दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बिजली हो रहा होता है चारों ओर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के साथ कुछ अजीब सा सीन हो जाता है और अपना मेन कैरेक्टर अपनी जगह से पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। और उसके बाद में दूसरे सीन में दिखाया जाता है किसी और ही जगह में दिखाया जाता है जिस जगह को ब्यूरल माउंटेन कहा जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ यहाँ पर हो चुका होता है। और उसके दूसरे सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर 2 बंदों को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रेड हेयर वाला बंदा होता है ना, वो बोलने लगता है कि अब प्रीटी गर्ल तुम्हारे लिए ना बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से वेट कर रहा था। और दूसरा जो होता है ना, वो बोलने लगता है कि ठीक है, आज जो है ना तुम ये जो ब्रदर्स है ना तुम्हारे साथ में आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे समय को बिताएंगे, ऐसा बोल रहा होता है उसके, और बहुत ज़्यादा ठरकी वाले नज़रों से देखते हुए। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो जो होता है ना, वो बोलने लगता है, वो लड़की बोलने लगता है कि यंग मास्टर मुझे बचाइए, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो होता है ना, इसका नाम जो होता है ना सैनर होता है, तो हम लोग अभी से इसे सैनर ही कहेंगे। तो ये बोलने लगता है कि सैनर ये जानती है कि आप बिल्कुल भी आप मर नहीं सकते हैं, ये विश्वास करती है सैनर कि आप अभी भी जिंदा हैं बोलकर, ऐसा बोलकर रो रहा होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही। बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है रेड हेयर वाला बंदा एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सा ठरकी सा फेस बनाते हुए बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर जितना चाहे चीख लो चिल्ला लो, यहाँ पर कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला है, ऐसा बोल रहा होता है वो सैनर से। तो और इसके बाद इस बंदे को भी दिखाया जाता है ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक नज़र से देख रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ऊपर से कोई नीचे की ओर एकदम बहुत ही खतरनाक तरीके से चिल्लाते हुए आ रहा होता है। और ये लोग भी ऊपर की ओर चौंक कर देख रहा होता है कि आखिर ये टपक क्या रहा है बोलकर ऊपर की ओर देख रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर कोई गिर रहा होता है ऊपर से, और बोलने लगते हैं गिरते हुए कि नहीं नहीं आज तो मैं गया, आज तो मैं गया। और बोलने लगते हैं कि आज तो मैं इसी तरह मरने वाला हूँ, ऐसा बोलकर नीचे की ओर गिर रहा होता है बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए। और ये लोग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। वो जो बंदा होता है ना डायरेक्टली नीचे आकर गिरता है, एकदम मुँह के बल गिरता है कि एकदम ज़मीन के अंदर ही घुस चुका होता है उसका मुँह। दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ अजीब सा सीन हो जाता है और दिखाया जाता है सबका सब एकदम चौंक गया होता है। और वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कहाँ से टपक पड़ा ऊपर से। और ये दिख रहा होता है सामने की ओर लोग दोनों एसेसियन जो होता है ना, ये लोग दोनों एसेसियन ही है जो मारने के लिए आया होता है यहाँ पर। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर ही होता है ये, और कोई ना अपना मेन कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो मुंह के बल गिरा होता है ना, उसका मुंह में पूरी तरह से घास फूस भी घुस चुका होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, वो बोल रहा होता है इस चारों ओर देखते हुए कि आखिर यहाँ चल के आ रही है, मैं तो अपने प्रिंसेस से बस मिलने ही वाला था कि आखिर यहाँ चल के आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरा प्रिंसेस कहाँ पर है, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर का नज़र जो है ना सैनर के ऊपर में पड़ता है और उससे तो लगता है वो प्रिंसेस है बोलकर वो सामने की ओर देख रहा होता है। और जो होता है ना सैनर भी देख लेता है, और अपना जो सैनर होता है ना ये अपने मेन कैरेक्टर को यंग मास्टर बोलता है, आप लोग ये याद रखिएगा। और उसके बाद दिखाया जाता है सैनर जो होता है ना बहुत ज़्यादा रोते हुए अपने मेन कैरेक्टर की ओर बहुत ही ज़्यादा रोते हुए देखते हुए बोलने लगता है कि यंग मास्टर, ऐसा बोल रहा होता है।
और उसके बाद में दिखाया जाता है दोनों बंदों को जो होता है ना बहुत अजीब सा सीन हो चुका होता है यहाँ पर। दोनों बंदा जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर को इस तरह से देखते हुए ना बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर उन दोनों को जो होता है ना इस तरह से उस सैनर के साथ में करते हुए देखकर, बिहेवियर करते हुए देखकर ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो है ना बहुत गुस्सा होता है, बोलने लगता है कि तुम बास्टर्ड्स, तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत कैसे होगी कि तुम मेरी प्रिंसेस के साथ इस तरह से तुम कर सकते, इस तरह से तुम कैसे कर सकते हो, और मेरे प्रिंसेस से तुम लोग दूर रहो, ऐसा बोल रहा होता है। कहा जाता है ये जो होता है ना ये बंदा ये बोलने लगता है कि ये कैसे हो सकते, इसे हम लोगों ने पहले ही नहीं मार दिया था, तो फिर आखिर ये खुद से कैसे ही रिवाइव हो सकता है, ये बोल रहा होता है रेड हेयर वाला। और दूसरा वाला होता है ना वो बोलने लगते हैं आखिर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, अगर ये वापस से रिवाइव हो ही चुका है तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो हम लोग वापस इसको मार देंगे और क्या, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए। मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोचते हुए बोलने लगते कि यहाँ कुछ तो गलत जरूर है, यहाँ पर मेरा कुछ मुझे सही कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए। और अपने मेन कैरेक्टर के चेहरे पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर को, ये जो एसेसियन होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर दिया होता है। और अपना मेन कैरेक्टर भी इस तरह के सडनली बिहेवियर को देखकर इस बंदे का, तो अपना मेन कैरेक्टर को भी बहुत ही बड़ा एक झटका लगता है और बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है। अपने मेन कैरेक्टर जो होता है अपना मेन कैरेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जैसे तैसे उस तलवार के वार से बचता है। और दिखाया जाता है दूसरी जगह सामने जो होता है ना एक वुडन प्लेट जो होता है उसके ऊपर में लगता है वो तलवार, और दिखाया जाता है वो वुडन प्लेट जो होता है पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर का जो होता है ना आंखें बाहर आ चुका होता है उस तरह के नज़ारे को अपने सामने देखकर। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आखिर ये गेम वाला वर्ल्ड इतना ज़्यादा रियलिस्टिक क्यों लग रहा है, क्या ये सच में रियल है कि फेक है, बोलकर वो सामने की ओर चारों ओर देख रहे होते हैं। और उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं रुको, अभी ये मत कहना कि ये रियल, क्या ये रियलिटी है, ये कुछ ज़्यादा रियल नहीं लग रहा है, ये तो गेमिंग वर्ल्ड है ना, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और बोलने लगता है कि ये सच में ये एक रियलिटी है। अपने मेन कैरेक्टर के फेस पर हम लोग ये जो होता है ना पसीने के बूंदों का हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है इन सभी चीज़ों को सोचते हुए। और उसके बाद में चैप्टर 2 के स्टार्ट में दिखाया जाता है यहाँ पर दो जो होता है ना दोनों एसेसियन अपने मेन कैरेक्टर की और एकदम बहुत ज़्यादा कातिलाना लुक के साथ में आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है कि बच्चे आखिर तुम कुछ समय पहले कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट नहीं हो रहे थे, अभी क्या हो गया, फटके चार हो गया क्या, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए। और अपने मेन कैरेक्टर की ओर मारने के लिए बढ़ रहा होता है। जाते ये जो होता है ना ये बंदा बोलने लगता है कि चलो फिर अभी मैं देखता हूँ कि आखिर तुम और कहाँ भाग कर जाने वाले हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर की और बहुत ज़्यादा क्रीपी से स्माइल करते हुए देखते हुए बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर इसे देखकर बहुत ज़्यादा चौंक गया था, बहुत ज़्यादा डर चुका था और बोलने लगता है कि अरे भाई लोग, अरे इतना ज़्यादा गुस्सा होने का क्या ज़रूरत है, मारपीट करने का क्या ही ज़रूरत है, हम लोग बातचीत कर इन सभी बातों को, इन सभी मसलों को मतलब निपटा सकता है ना, तो फिर मारपीट काटपीट करने का क्या ही ज़रूरत है, सब बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उन दोनों से ऐसे सीन से। और दिखाया जाता है इन लोग का तो बिल्कुल भी मूड नहीं होता अपने मेन कैरेक्टर को बख्शने का। ये लोग जो होता है ना एसेसियंस अपने मेन कैरेक्टर को मारने के लिए एकदम तैयार हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में दोनों का दोनों जो है तलवार लेकर बढ़ चुका होता है मारने को। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है। और दिखाया जाता है इन दोनों का जो होता है ना हमला आगे की और एकदम पूरी तरह से लगा होता है, लेकिन वहाँ पर ना अपने मेन कैरेक्टर को वैसे कुछ नहीं होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल हो चुका होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सामने के नज़ारे को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गया होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है सामने की ओर अपने मेन कैरेक्टर के एक आर्मर होता है जो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा होता है गोल्डन लाइट के साथ में, और वहाँ पर वो आर्मर आते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका होता है और ये दोनों का दोनों एसेसियन भी बेहोश हो चुका होता है वहाँ पर। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तो गेम से है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस इक्विपमेंट उसे आर्मर को देखते हुए बोल रहा होता है और बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है और बोल रहा होता है कि आखिर इस तरह से रियल में अपीयर कैसे हो सकता है, इस तरह से ऐसे बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए। वहाँ पर सिस्टम का वॉइस आता है और बोलने लगता है कि डिटेक्ट किया गया है यूज़र का जो है ना करंट पोटेंशियल जो है ना मीट हो चुका है रिक्वायरमेंट्स को,
और सुप्रीम मार्शल आर्ट सिस्टम जो है ना वो अनलॉक हो चुका है और बोल रहा होता है इस तरह से अपने मेन कैरेक्टर को। और उसके बाद दिखाया जाता है सिस्टम स्पेस में अपना मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर जो होता है ना सिस्टम में लिखा हुआ होता है कि प्लेयर का जो है ना नाम जो है ना जाओ वैंग है, और वो जो है ना ह्यूमन रेस से है, उसका जॉब जो है ना मार्शल आर्टिस्ट का, और लेवल 0, स्किल जो है ना कुछ भी नहीं है, लक जो है ना 100 में 0 है। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना आखिर ये कैसे हो सकता है, इस तरह से कैसे हो सकता है, यहाँ पर सब कुछ एकदम बेकार ही है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। इन सभी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर को जो होता है ना उसे एक न्यू भी गिफ्ट पैक मिल चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर से सिस्टम पूछ रहा होता है कि क्या होस्ट इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर उसे एक्सेप्ट कर लेता है और बोलने लगता है कि ऑफ कोर्स मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, ऐसा बोलकर उसे एक्सेप्ट कर लेता है उस न्यूबी गिफ्ट को। और उसके बाद ही दिखाया जाता है वहाँ पर जो होता है ना सिस्टम अपने मेन कैरेक्टर को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हुए बोलने लगते हैं कि होस्ट आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो है ना फर्स्ट स्टार मार्शल अप्रेंटिस में आप पहुँच चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको जो है ना एक से जो है ना आपका एक लक स्टेट भी बढ़ चुका है, आपका लक भी बढ़ चुका है। और आपको जो है ना एक थ्रोइंग जो है ना स्लेट थ्रोइंग जो है ना वो एक स्किल भी आप सीख चुके मार्शल आर्ट का, ये बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर बोल रहा होता है सिस्टम की कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आप जो है ना रिसीव कर चुके हैं ट्रायल डिवाइन आर्मर सेट को, बस वो 1 मिनट के लिए ही रहेगा, ऐसा बोल रहा होता है सिस्टम वहाँ पर। और अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है वो तो एकदम पूरे मौज में आ चुका होता है, और वो अपने खुद के कुछ सपने सजा रहा होता है पूरी तरह से। और बोलने लगते हैं कि आहा अब इस सिस्टम के साथ में ये सिस्टम मेरे हैंड में है तो फिर मैं पूरी तरह से एकदम सुपर ओपी बन जाऊंगा, एकदम मस्त वाला एकदम सुपर हीरो, वो ये सोच रहा होता है पूरी तरह से सपना एकदम बड़ा बड़ा। उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर का लेवल और इन सभी चीज़ों को दिखाया जाता है जो पहले ही बता चुका हूँ मैं। और उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर जो होता है ना दोनों एसेसियन को वहाँ पर होश आ चुका होता है, और रेड हेयर वाला बोलने लगती है कि आखिर यहाँ पर कुछ समय पहले हुआ क्या था, बोल रहा होता है उसे कुछ याद नहीं होता है कि क्या हुआ था उन दोनों के साथ में। और दूसरा बोलने लगता है कि आखिर ये बंदा ये बच्चा कहाँ गया, कहाँ है, ये बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वहाँ पर जो होता है ना उसे डिवाइन आर्मर को पहनकर आ चुका होता है उन दोनों एसेसिन्स के पास में, और दिखाया जाता है एकदम मस्त वाला पोज मार रहा होता है वहाँ पर। और उसके बाद एकदम डेडली लुक देते हुए उन दोनों की ओर देखते हुए बोलने लगते हैं कि ओह मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोग किसी को खोज रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उन दोनों एसेसियन से। वहाँ पर दिखाया जाता है दोनों का दोनों जो होता है ना एसेसियंस को पूरी तरह से फट के 4 हो चुका था, जिस वजह से ये लोग बोलने लगते हैं कि होली शिट, आखिर इस तरह से इतना ज़्यादा सडनली इतना ज़्यादा ओपी कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा मस्त कैसे हो सकता है, बोल रहा होता है। ये लोग दोनों का दोनों बहुत ज़्यादा घबराते हुए अपने मेन कैरेक्टर के इस रूप को देखते हुए। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना तलवार को एकदम पूरी तरह से रेडी कर चुका होता है उन दोनों के ऊपर में चलाने के लिए। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर पूरी तरह से रेडी होते हुए अपना मेन कैरेक्टर उन दोनों के ऊपर में एक स्लैश मारता है, जिस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा दूर निकल चुका होता है, आसमान में उड़ चुका होता है एक ही स्लैश में। और दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो चुका होता है। और उसके बाद शैनर को दिखाया जाता है जो बोलने लगता है कि ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर निकल चुका है, ऐसा बोल रहा होता है। दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना इस सिस्टम बोलने लगता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट जाओ फैंग, यहाँ पर जो होता है ना एक्टिवेट कर चुका है सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम को, सुप्रीम एट्रीब्यूट, और ऑब्टेन किया हुआ है एक स्किल को जो न्यू स्किल है जो 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड है। और उसके बाद दिखाया जाता है 10 मेरिडियन से डिवाइन स्वॉर्ड। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है सिस्टम बोलने लगता है कि यूज़र जाओ फैंग जो है ना उन्हें रिसीव हुआ है 400 XP पॉइंट्स, और जो होता है ना 40 ऑरा पॉइंट्स रिसीव हुआ है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर की और वो बताते हुए। और अपने मेन कैरेक्टर का जो होता है ना सर के ऊपर में 3 स्टार को दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि अपना मेन कैरेक्टर मार्शल अप्रेंटिस के 3rd स्टार में है, ऐसा पता चलता है। और दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना सिस्टम बोलने लगता है कि यूज़र जो है ना वो लेवल अप हो चुका है, उनका करंट जो है ना लेवल जो है ना 3 स्टार मार्शल अप्रेंटिस का है। और दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर बोलना कि ये तो काफ़ी ज़्यादा मस्त हुआ, मेरा ताकत अभी पहले से काफ़ी बढ़ चुका है, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए।
और दिखाया जाता है वहाँ पर जो होता है ना डिवाइन आर्मर का जो है ना जो इफ़ेक्ट जो है ना वो अभी एक्सपायर हो चुका है। और सिस्टम बोलने लगता है कि मुझे आशा है कि आपका जो है ना लक और लक काफ़ी ज़्यादा सही होगा और आप फ्यूचर में काफ़ी अच्छी तरह से लेवलिंग करेंगे और एडवेंचर काफ़ी अच्छे से करेंगे, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और दिखाया जाता है सिस्टम का जो वो आर्मर दिया होता है ना डिवाइन आर्मर, वो वापस सिस्टम वापस ले रहा होता है क्योंकि टाइम अप हो चुका होता है इस वजह से। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यार क्या क्या ही मज़ा आया, बिल्कुल ही मतलब कुछ मज़ा ही नहीं है, कुछ समय पहले दिया था और वापस ले भी लिया यार, काफ़ी ज़्यादा मस्त था लेकिन बिल्कुल भी ये। और उसके बाद में दिखाया जाता है शैनर को दिखाया जाता है जो बोलने लगता है कि यंग मास्टर ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर को गले लगा चुका होता है। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर शैनर को गले लगाते हुए देखकर पूरी तरह से जन्नत में पहुंच चुका होता है, एकदम मस्त से पूरा मतलब फ़ायदा उठा रहा होता है और बोलने लगता है कि इस तरह से एक लड़की का चुना यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऐसा बोल रहा होता है। और दिखाया जाता है शैनर जो होता है ना बहुत ज़्यादा रोते हुए बोलने लगता है कि मैंने सोचा था कि मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा रोते हुए अपने मेन कैरेक्टर को। उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर शैनर से बोलने लगता है कि शैनर तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब से मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखूँगा, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर शैनर से। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि शैनर से कि बिल के बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि बिल्कुल भी तुम्हें और ज़्यादा सफ़र करने का बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी मैं सफ़र करने नहीं दूंगा और ज़्यादा हार्डशिप को फेस करने नहीं दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है शैनर से।